नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि लिंग विद्यालय एवं समाज। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर का आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 20 जून से ही हैं और टाइम बहुत कम है। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको गैस पेपर दिखेंगे 2022 के बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो आपको नहीं करने हैं। जो मैं आपको 2023 के ये गैस पेपर करा रहा हूँ न्यू वाले, ठीक है, यही आपको करके जाने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए 2023 वाले ही आपको गैस पेपर करके जाना है अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट ईयर में हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर रहेगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका अब तक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है बीएड फर्स्ट ईयर का रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सबसे पहले जो आपका पेपर रहता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, इसका मैं आपको गैस पेपर करा चुका हूँ, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नहीं मिल रहा है तो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, ये भी मैं आपको इसका गैस पेपर करा चुका हूँ, नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, ये भी मैं आपका इसका गैस पेपर करा चुका हूँ। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। ठीक है, इसका भी मैं आपको गैस पेपर आपका करा चुका हूँ, नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो ये भी मैं इसका गैस पेपर आपको करा चुका हूँ। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रोहिलखंड के गैस पेपर कौन से वाले हैं ध्यान से देखना है 2023 के। ठीक है, आज का जो पेपर रहेगा हमारा, आज का पेपर रहेगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि आज आपके पूरे 6 के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट के गैस पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बाद मैं आपको कराऊंगा आपके टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि पेडागोजी जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं उनको कराऊंगा। ठीक है, ये कैसे चलेंगे, एक दिन में 2 हम इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि कल मैं आपको कराऊंगा फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, है ना, कल 14 तारीख है। 15 तारीख को मैं आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स और होम साइंस। ठीक है, 16 तारीख को मैं कराऊंगा आपको सोशल स्टडी और इंग्लिश। ठीक है, और 17 तारीख को मैं कराऊंगा आपको हिंदी और संस्कृत, और 18 तारीख को मैं कराऊंगा आपको कॉमर्स और आपका ड्रामा एंड आर्ट, यानी कि 18 तारीख को मैं कराऊंगा आपका कॉमर्स और ड्रामा एंड आर्ट। ठीक है ना, और है कभी आपका ड्रामा एंड आर्ट, ये आपका 10 जुलाई को है, तो देखो काफ़ी टाइम है। ठीक है, फिर 19 तारीख को मैं आपको कराऊंगा आईसीटी, यानी कि 19 तारीख के लगभग आप सभी का सब कुछ हो चुका होगा बीएड फर्स्ट ईयर का रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका ये है कि महिलाओं के अनुभवों की शिक्षा दृष्टिगत रखते हुए 20वीं शताब्दी के किसी एक समाज सुधार आंदोलन की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन एनी वन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी विद द फोकस ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। 2022 में कैसे पूछा गया, इससे रिलेटेड थोड़ा सा वो ऐसा है कि बालिका शिक्षा के विकास हेतु कोठारी आयोग ने क्या उपाय सुझाए हैं। What measure are being suggested by the कोठारी कमीशंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जीवन कौशल से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, आइए देखते हैं। जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं परिवर्तन के अभिकर्ता एजेंट के रूप में एक शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड लाइफ स्किल्स ट्रेनर। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जीवन कौशल प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर एज अ लाइफ स्किल ट्रेनर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेंडर बायस, यानी कि लिंग पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेंडर स्टडी, यानी कि लिंग अध्ययन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 2022 में कैसे पूछा गया, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि डिफाइन द जेंडर
ब्रीफली द डिस्कस अबाउट द जेंडर स्टडी इन इंडिया पर्सपेक्टिव, है ना। तो लिंग को परिभाषित करें, भारतीय संदर्भ में लिंग अध्ययन के विषय में संक्षिप्त विवेचना करें। यहाँ पे तो खाली इसने पूछा है कि लिंग अध्ययन पे बताओ, यहाँ पे इसने भारतीय संदर्भ में पूछ लिया, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करा है क्वेश्चन को, बाकी आपका आंसर एक ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, करिकुलम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार आता है, ठीक है, करके जाना है। कैसे कैसे पूछता है ये देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द करिकुलम एंड जेंडर क्वेश्चंस, यानी कि पाठ्यक्रम और लिंग प्रश्न से आप क्या समझते हैं, या फिर व्हाट आर द मेन जेंडर इश्यूज़ इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में लिंग संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं, या फिर थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ जेंडर इन करिकुलम फ्रेमवर्क, या फिर के पाठ्यक्रम निर्माण में लिंग की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके करिकुलम से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया आइए देखते हैं। राइट एन एसे ऑन जेंडर एंड द हिडन करिकुलम, यानी कि लिंग एवं अदृश्य पाठ्यक्रम पर एक निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स, यानी कि जनन अधिकारों एवं यौन अधिकारों में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि व्हाट इज़ द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संवेगात्मक द्वंद्व क्या है, या फिर हाउ डू यू आइडेंटिफिकेशंस ऑफ साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोशल एंड इमोशनल, यानी कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन शेपिंग द रियलिटी ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर की वास्तविकता को आकार देने में जाति और वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या पूछता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट इश्यूज टेकन अप बाय द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट, यानी कि भारतीय नारी आंदोलन में विभिन्न संगठनों द्वारा लिए गए विशिष्ट मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल हरासमेंट, हाउ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कैसे रोका जा सकता है। देखो ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर अ रीड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज़, यानी कि यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को निपटाने में संस्थाओं की क्या भूमिका है। 2022 में कैसे पूछा गया आइए देखते हैं कि व्हाट आर द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू चेक द सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न को रोकने में संस्थाओं की क्या भूमिका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए, और ये क्वेश्चन तो जरूर करके जाना है, एक ही आंसर आपका इसमें चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, डिस्कस द रोल ऑफ करिकुलम इन डीलिंग विद जेंडर इश्यूज़, यानी कि लिंग मुद्दों का वर्णन करने में पाठ्यक्रम की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। कैसे कैसे पूछता है, गिव द ओवरव्यू ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारत में बालिका शिक्षा की समीक्षा कीजिए। या फिर ऐसे पूछ सकता है, यानी कि बालिका शिक्षा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है ना, ऐसे और ऐसे पूछ सकता है कि थ्रो लाइट ऑन अ गर्ल्स एजुकेशन इन यूपी, यानी कि यूपी में बालिकाओं की शिक्षा पर प्रकाश डालिए। या फिर क्लैरिफाई द पोजीशंस ऑफ गर्ल एजुकेशन इन यूपी, उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। 2022 में कैसे पूछा गया आइए देखते हैं। 2022 में पूछा गया था, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे यूपी की जगह बस भारत कर दिया, ठीक है, बाकी आपका आंसर एक ही चल जाएगा आंसर, ठीक है। भारत में बालिका शिक्षा के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, तो ये क्वेश्चन भाई आपका इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कल्चर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में संस्कृति की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, टीचर इज़ द एजेंट ऑफ चेंज, कमेंट, शिक्षक बदलाव का कारक है, टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, इसको नहीं करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ जेंडर स्टडी इन अवर सोसाइटी। हमारे समाज में जेंडर स्टडी के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, वो आपका ये है, हाउ जेंडर स्टेरियोटाइप इज डिफरेंट फ्रॉम जेंडर बायस, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता लैंगिक विभेद से कैसे अलग है बताइएगा, ठीक है। या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द जेंडर स्टेरियोटाइप, एक्सप्लेन द रियल पोजीशन ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप इन इंडिया। लैंगिक रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं, भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता की वस्तु स्थिति स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं। डिफाइन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन द ब्रीफ द टर्म जेंडर स्टेरियोटाइप। लिंग विभेद को परिभाषित करें, रूढ़िबद्ध लैंगिक धारणाओं का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विटी एंड इक्वालिटी, डिस्क्राइब द रियल पोजीशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन इंडिया। समता और समानता से आप क्या समझते हैं, भारत में समता और समानता की वस्तु स्थिति का वर्णन कीजिए। या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, क्लैरिफाई इट विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समता और समानता का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल्स इन जेंडर सोशलाइजेशन। लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये, एक्सप्लेन द मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, यानी कि पौरुष और नारीवाद, पुरुष और नारीवाद को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ राजा राममोहन राय इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। समाज सुधार आंदोलन में राजा मोहन राय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा वो आपका ये है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2022 में आपका कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी कि लैंगिक संवेदीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ फैमिली इन वुमेन एम्पावरमेंट। नारी सशक्तिकरण क्या है, नारी सशक्तिकरण में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिज्म, क्लैरिफाई। नारीवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। पुरुष और नारीवाद आया था इससे पहले, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक कंडीशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जाति भेद से आप क्या समझते हैं, आर्थिक स्थिति और जाति भेद के बीच क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन मेकिंग द हेल्थी सोसाइटी, यानी कि स्वस्थ समाज के निर्माण में विद्यालय की भूमिका की चर्चा कीजिए। या फिर व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन द स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय एवं समाज में क्या संबंध है। 2022 में आपका पूछा गया था। और कैसे पूछा गया 2022 में, एक और क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड कि स्कूल इज़ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी एक्सप्लेन, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका भाई इंपॉर्टेंट रहता है कि विद्यालय और समाज में क्या संबंध है, या फिर विद्यालय समाज का रूप किस तरह से है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2022 में पूछा गया था, ठीक है, कैसे पूछा गया कि
एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, शिक्षा और समाजीकरण के पारस्परिक संबंध का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 2022 में आपका पूछा गया वो आपका ये है, गिव द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रकृति को बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया 2022 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पहली बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मूल विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रूरल एंड अर्बन हैबिटेट, यानी कि ग्रामीण एवं नगरीय पर्यावास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके सभी गैस जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने गैस पेपर के थ्रू बताई हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आपको आपके सूर्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है ये आपके सूर्या के क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन आपके जो आपका गैस पेपर है, ये आपका जो अनसोल्ड है, जिसमें आपके 2015 से लेकर 2022 तक के अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के, इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इन का सॉल्यूशन आपको ये विद्या की कुछ पीडीएफ है जो कि आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ आती हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में बड़े इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक अभी तक बाय नहीं किया है या फिर आपने अभी तक कोई भी मॉडल बाय नहीं किया है तो आप शॉप पे जाकर विद्या का ही क्वेश्चन बैंक बाय करेंगे, ठीक है। विद्या का ही क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सूर्या का क्वेश्चन बैंक बाय कर लिया है, क्योंकि उससे तो कुछ आना नहीं है बीएड फर्स्ट ईयर में, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होगी। तो आप अगर विद्या का क्वेश्चन बैंक आप बाय करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। 750 को तो आप सूर्या के ऑलरेडी बाय करके लाए होंगे और 750-800 के कम से कम आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक पड़ जाएंगे अगर आप शॉप पे जाते हो तो। लेकिन सूर्या के क्वेश्चन बैंक में से आपको कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको ये सारी जो विद्या की जो आपके पीडीएफ आपके सामने आपको दिख रही है, ये आप मुझसे बाय कर सकते हो। ये सभी पीडीएफ आप बीएड फर्स्ट ईयर की मुझसे बाय कर सकते हो, ठीक है। इसको बाय करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। आलतू फालतू मैसेज मत करना, सीधा लिखना कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो पीडीएफ है आपकी विद्या की, ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही आती हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप हिंदी से हैं, हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी में पेपर लिखने जा रहे हैं तो तभी आप ये पीडीएफ खरीदिएगा, ठीक है। इंग्लिश में ये पीडीएफ नहीं आती हैं, ठीक है। तो जो पीडीएफ लेने के इच्छुक है सिर्फ वही मैसेज करें, ठीक है। काफ़ी सारी पीडीएफ ले चुके हैं अभी तक बच्चे, बहुत ज़्यादा पीडीएफ बिक चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और अभी पीडीएफ ले लो। बाकी एग्जाम के टाइम पे पीडीएफ लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना मॉडल पढ़ने लायक रहोगे, ना मतलब सूर्या पढ़ने लायक रहोगे और ना ही विद्या पढ़ने लायक रहोगे, है ना। तो अभी अगर बाय करने का मन है तो अभी कर लो, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ भी लोगे, ठीक है। और ये जो अनसोल्ड है जिसमें पेपर दिए गए हैं, इन सभी का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित रहेंगी और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर नया क्वेश्चन भी कोई आएगा ना तो इन क्वेश्चन बैंक के अंदर से ही आएगा, विद्या के अंदर से ही, है ना। जैसे ये 2022 में क्वेश्चन आए थे नए नए कुछ, तो ये आपके विद्या के अंदर से ही थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो मैंने आपको बताया है। पीडीएफ लेनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही जुड़ना है, ठीक है, ना कि किसी और के। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही जुड़ना है टेलीग्राम के, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इजीली लेसन प्लान और असाइनमेंट फाइल आपकी मिल जाएगी जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो उन्हें देख के भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। मिलते हैं अब आपके, ये आपके 6 के 6 कंपलसरी पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप मिलेंगे आपके टीचिंग सब्जेक्ट के लेकर, जो भी आपके रहने हैं कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट से टीचिंग सब्जेक्ट को खत्म करके आपके ड्रामा एंड आर्ट और आईसीटी को भी कंप्लीट करेंगे तो पूरा आपका कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा और अपना भी और खुद का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।